Exercise question number 1.2. The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to the small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. That means यहाँ पे दो स्मॉल स्फीयर दिए हुए हैं। एक स्फीयर के ऊपर चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम है, दूसरे स्फीयर का चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच का मीडियम एयर है और उन दोनों के बीच में 0.2 न्यूटन जितना फोर्स लग रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। तो इस दो स्फीयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। एंड सेकेंड वन इज, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। सेकेंड स्फीयर के ऊपर फर्स्ट स्फीयर की वजह से कितना फोर्स लगेगा। सबसे पहले फर्स्ट आंसर देखते हैं। फोर्स दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये फोर्स एट्रैक्टिव टाइप का होगा क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है। एक का चार्ज Q1 इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, Q2 इक्वल टू माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। सेपरेशन डिस्टेंस R वो हमें फाइंड करना है। फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इक्वेशन लगाए तो F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम R को सब्जेक्ट बनाएंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई F। Q1 Q2 और F की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। मीडियम यहाँ पे एयर है इसलिए K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर मिल रहा है R स्क्वायर इक्वल टू 144 इंटू 10⁻⁻4। हमें R फाइंड करना है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो R इक्वल टू 12 इंटू 10⁻2 देयरफॉर 0.12 मीटर होगा। बी, सेकेंड में हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेकेंड स्फीयर पे फर्स्ट स्फीयर की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर्स 0.2 न्यूटन लग रहा है। हम थियरी में पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो चार्ज के बीच में जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है तो वो दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। दैट मीन्स both the sphere attract each other with the same force. Therefore, the force due to first sphere on second sphere F21 vector mode equal to 0.2 Newton.